अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, और वीज़ा कब आपका अप्रूव्ड होगा, कब बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने कैसे बनवानी है, और आप लोगों का अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो कितना बजट लगेगा, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए कितना जो है वो मिनिमम बजट आपके पास होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो इसके हवाले से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट हम 1 महीने की बनवा लें तो कोई इशू नहीं होगा, या होगा तो उसके रिलेटेड आप लोगों को जो जो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि बहुत सारे लोग, बगैर पैसों के तो बंदा बाहर जा ही नहीं सकता ना। तो अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं किसी भी मुल्क में स्टडी के लिए, तो आपको कम से कम भी आपके पास 22 से 30 लाख तक आपके पास मिनिमम जो है वो बजट होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बैंक स्टेटमेंट सही नहीं बनवाते ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्चा कर लेते हैं, हर चीज़ उनकी क्लियर होती है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट उनकी सही जो है वो क्लियर नहीं होती, जो कि 1 माह की बनी हुई होती है या 1.5 माह की। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है तो आपका जो है वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ही नहीं आएगा, बेशक आप जितना भी खर्चा कर लें। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पर चले भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट का बाद में पता चलता है, तो उनको भी वहाँ से वापसी भेज दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि शुरू में ही आप लोग ऐसी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं जिसका बाद में कोई इशू ना बने। चाहे आप किसी बैंक वाले से बात करके बनवा लें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बन जाती है इजीली, कोई इशू नहीं होता। तो कोई भी बैंक है आपका, अगर कोई जानने वाला है उस बैंक में एम्प्लॉय है, तो आप लोग वहाँ पर जाके जो है वो उससे बात करें और उन्हें बताएं कि हम स्टडी के लिए बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं। तो इसके जो है वो फिर वो प्रॉपर आपको एक बैंक स्टेटमेंट बना के देंगे जिसमें 3 से 4 माह की हिस्ट्री होगी, वो कवर कर लेते हैं, इसका इतना इशू नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करें 3 से 4 माह की बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल नहीं होते। जैसा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, और बाद में फिर वो बाहर की तैयारी किसी भी मुल्क में जो है वो पढ़ना चले जाते हैं। तो उनकी जो ओरिजिनल सनद होती है मैट्रिक या सेकेंड ईयर की, तो वो उन्होंने सबमिट करा दी होती है। तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी जो ओरिजिनल सनद है वो निकलवाएं अपने इदारे से, और जिसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके थ्रू, और फिर जो है वो बाहर के लिए अप्लाई करें और अपने इदारे से इजाज़त लें। क्योंकि पहले वो एक जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर वो फेडरल बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से जाके अपनी डुप्लीकेट सनद निकलवाते हैं और उसकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो फिर उनके लिए जो है वो ये ज़्यादा इशू जो है वो ये बनता है उन लोगों के लिए। तो कोशिश क्या करें, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं की पिक्चर अपलोड किया करें। तीसरी बात यह है कि अगर आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट में आप पहले आप पर कोई एफआईआर हुई हुई होती है, या फिर कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़े की कोई भी जो है वो केस आप पर बना होता है, दरख्वास्त होती है थाने में, उसका रिकॉर्ड होता है, तो उसको कोशिश करें पहले ख़त्म कराने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद जो है वो अपना जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं, जिससे आपके प्रोसीजर में वीज़ा में कोई भी इशू ना हो और वहाँ पर जब आप चले जाएं तो तब भी आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। वैसे तो कोशिश क्या करें कि ऐसे काम ही ना करें जिससे कोई एफआईआर हो या कोई इस तरह की बात हो। तो अगर हो भी जाती है तो आप लोग कोशिश करें पहले उसे इदारे से क्लियर करा के जाएं। कहने का मकसद ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो तमाम के तमाम क्लियर हों, उसके बाद आप लोग जो है वो अप्लाई करें, और उसके बाद जो है वो उसके बारे में सोचें अप्लाई करने के बारे में। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को रेफ़र करता हूँ, एडवाय है, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो बाहर बेचती हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई कंसल्टेंट आप मतलब वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग, जैसे मेरी कम्युनिटी है मुझे देखती है सुनती है, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कंसल्टेंट रेफ़र कर दूँगा जो कि इंटरनेशनली काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इससे आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके साथ आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी जो है वो मालूमात चाहिए तो आप कमेंट किया करें। इंशाल्लाह आप जो मुझे मालूम होगा मैं आपको क्लियरली जो है वो डिफ़ाइन करूँगा।
और अगर मेरी मदद चाहिए आपको इस काम में, तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपने भाइयों की, बहनों की, जो भी बाहर जाना चाहता है स्टडी के लिए, तो मैं उसकी जो है वो मदद करूँ। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को वर्क वीज़े के बारे में भी बता देता हूँ कि वर्क वीज़े के बारे में अगर कुछ लोग होते हैं जिनको स्टडी का शौक नहीं होता, वो कहते हैं डायरेक्ट हमें जो है वो वर्क वीज़ा मिल जाए। तो वर्क वीज़ा भी उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स तो आपके स्टडी के लगे ना लगे, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो उसमें यूज़ होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो क्लियर कराएं। वर्क वीज़े का बजट आपके पास कम से कम भी 60 लाख से ऊपर होना चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वर्क वीज़ा जो है वो अगर किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कम से कम भी 60 लाख 70 लाख रुपए का एक वर्क वीज़ा मिलता है। ये डॉलर्स के हिसाब से होता है। पहले जिस तरह 40 लगता था, अब डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो जिसकी वजह से आपका कम से कम भी 60 से 70 लाख रुपया किसी भी आम वर्क वीज़े में, कोई भी जॉब जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में भी जिस तरह ये पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले होते हैं, आम हमारे पाकिस्तानी कौन सा वहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज़ ओपन करते हैं। लेकिन अ, खैर बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो वहाँ पर जाके जिस भी जॉब में जा रहे हैं वर्क वीज़े के लिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग के पास बजट इतना होना चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको तमाम बता दिए हैं, ये आपके क्लियर होंगे तो फिर ये आप लोग जा पाएंगे। तो इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।